नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ 25 जनवरी सोमवार से 31 जनवरी रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल। और सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि 26 जनवरी को ही भारत का 72वां यानी 72वां गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। इस दिन हमारे देश को संविधान मिला था, यानी हमारे देश में संविधान लागू हुआ था और एक संवैधानिक प्रक्रिया हमारे देश में शुरू हो गई थी। ये दिन हमारे लिए बहुत गर्व का दिन है। हम हमारे सभी त्योहारों को, सभी पर्वों को धूमधाम से मनाते हैं और ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है। तो इस पर्व को भी बहुत ही धूमधाम से हमें मनाना चाहिए। 28 जनवरी को पौष माह की पूर्णिमा आ रही है और गुरु पुष्य नक्षत्र भी इसी दिन आने वाला है। 30 जनवरी को महात्मा गांधी निधन दिवस यानी शहीद दिवस आ रहा है। इस दिन हमने हमारे राष्ट्रपिता को खोया था, इसीलिए 30 जनवरी के दिन थोड़ी देर हमारे राष्ट्रपिता की आत्मा को शांति मिले, इसके लिए हमें मौन जरूर रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं इस सप्ताह का राशिफल। परंतु आपको यदि अपने भविष्य के बारे में जानना है, अपनी कुंडली के बारे में जानना है, तो आप घर बैठे ही टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के माध्यम से कुंडली विश्लेषण का लाभ मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपकी कुंडली का एनालिसिस करूंगी, आपके प्रश्नों के उत्तर दूंगी और आपको सही रेमेडीज प्रदान करूंगी, ताकि आपके जीवन में आ रही समस्याएं दूर हो सके और आपको एक सही मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। तो देर किस बात की, नीचे दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करें और आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं प्रथम राशि का हाल, यानी मेष राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक तीसरे, चौथे और पांचवें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे, यानी सप्ताह का प्रारंभ आपके पराक्रम से होगा। आपके भाई बहनों का बहुत अच्छा सहयोग आपको इस समय प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। आपके जीवन में आ रही रुकावटें दूर होगी। मित्रों का भी आपको बहुत अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। आपके कार्य क्षेत्र में कोई बड़ा संकट या कोई बड़ी समस्या आ रही है तो आप अपने मित्रों की मदद से उस समस्या का हल ढूंढने में सार्थक और समर्थ होते हुए दिखाई देंगे। वहीं इस समय आप अपनी कोई एक इच्छा या मनोकामना की पूर्ति भी करते हुए दिखाई देंगे। राजनीतिक और सामाजिक वर्चस्व आपका इस समय बढ़ते हुए दिखाई देगा। सप्ताह का मेड आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर आएगा। इस समय सतर्कता हटी और दुर्घटना घटी जैसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती है, इसीलिए सावधानी के साथ अपने कार्यों का संचालन कीजिएगा। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखनी है, अन्यथा एक्सीडेंट होने का खतरा बना हुआ है। वहीं पर यदि भूमि और प्रॉपर्टी के लेन देन के काम अगर आप करते हैं या फिर क्रय विक्रय का आप सोच रहे हैं तो थोड़ा सा संभल कर आपको इन सौदों में भी आगे बढ़ना पड़ेगा, अन्यथा आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। इसीलिए कोई भी पेपर पर साइन करने से पहले उन्हें पूरा पढ़ने के बाद ही उन पर सिग्नेचर करें, वही आपके लिए ठीक रहेगा। ये टाइम विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत स्ट्रगलिंग रहने वाला है, यानी आपकी मेहनत का यथेष्ट फल आपको नहीं मिलने से थोड़ी सी निराशा आपके मन में होगी, परंतु अभी नहीं तो वीक के एंड में यानी वीकेंड पर आपको अच्छा अपनी रिजल्ट अपनी पढ़ाई में देखने को मिलेगा। वीकेंड आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। आपने जो मेहनत की थी वो मेहनत का फल आपको अब प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। आप अपनी टीचर्स, स्कूल और पेरेंट्स का नाम रोशन करते हुए दिखाई देंगे। खेल कूद के माध्यम से अच्छी प्रतिभा आप इस समय प्रदर्शित करते हुए भी दिखाई देंगे। वहीं वीकेंड पर साहित्य जगत से जुड़े हुए लोगों को बहुत अच्छा सम्मान प्राप्त होने की संभावना बनी हुई है। आपका फेम बढ़ता हुआ दिखाई देगा। सोशल मीडिया के माध्यम से आप प्रसिद्धि प्राप्त करने में समर्थवान होते हुए दिखाई देंगे। वहीं वीकेंड पर जो आपके काम के सिलसिले में आपने कोई दूरगामी यात्रा की थी उसका पॉजिटिव रिजल्ट आपको प्राप्त होगा और इससे आपके प्रमोशन के चांसेस भी आने वाले टाइम में बनते हुए दिखाई देंगे। पारिवारिक स्थितियां बहुत अच्छी रहेगी। आपके परिवार का बहुत अच्छा सामंजस्य और तालमेल आपको इस समय देखने को मिलेगा। आपका खुद का कोई व्यवसाय है तो वीकेंड पर आप अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए कोई रूपरेखा, स्ट्रेटजी बनाते हुए दिखाई देंगे और उसमें आपकी संतान का पूर्ण सहयोग आपके साथ रहेगा। यदि वो आपके बराबर की है तो आपका शुभ रंग रहेगा
लाल आपकी शुभ दिशा रहेगी। उत्तर दिशा आपका शुभ अंक रहेगा 4। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृषभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक दूसरे, तीसरे और चौथे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। वीक का प्रारंभ आपकी वाणी से आप सभी को मोहित करते हुए नजर आएंगे। कुटुंब में शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। कुटुंब से आपका तालमेल बहुत ही अच्छा होता हुआ दिखाई देगा। जिन रिश्तेदारों को आपने अब तक याद नहीं किया उनको भी आप इस समय याद करेंगे, जिससे आपके और उनके संबंध और अधिक मजबूत होते चले जाएंगे। घर में मेहमानों के आवागमन से घर का माहौल बहुत अच्छा होता हुआ दिखाई देगा। वाणी से आप सबको मोहित करते हुए दिखाई देंगे। इस समय आप अपनी पारिवारिक गैदरिंग में लगे रहेंगे, यानी परिवार को इकट्ठा करके कहीं पिकनिक पर जाने का प्रोग्राम या कोई छोटी ट्रिप बनाने का प्रोग्राम आपका बन सकता है। यानी ये टाइम आपका मौज शौक मनोरंजन से भरपूर रहेगा, परंतु कार्य क्षेत्र में भी अच्छे लाभ की स्थितियां आप इस समय अर्जित करते हुए दिखाई देंगे। वीक का मिड आपके लिए पराक्रम से भरा हुआ रहेगा। इस समय आप अपने पराक्रम के दम पर अपने कार्यों का संचालन करेंगे और पराक्रम के दम पर आप अपने सभी कार्यों को पूर्ण करने में समर्थ होते हुए दिखाई देंगे। वहीं आपके भाई बहनों के साथ कोई पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद था तो वो विवाद अब सॉल्व हो जाएगा। उनकी सहमति आपको अपने प्रत्येक कार्य में मिलेगी, उनका सपोर्ट आपको मिलेगा, जिससे आपके अधूरे काम रफ्तार पकड़ेंगे और आपके काम फटाफट से नई दिशा की तरफ होते हुए चले जाएंगे। ये टाइम आपकी कोई इच्छा या अभिलाषा को पूर्ण करने का भी रहेगा। वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। इस समय कुछ समस्याएं आपके जीवन में आ सकती है, कुछ चिंता का समय आपका ये बन सकता है। थोड़ा सा अपने कामों को संभल कर कीजिएगा, क्योंकि किसी का झूठा आरोप आप पर लग सकता है और मेहनत आप करेंगे और उसका फल कोई और ले जाएगा। ऐसी परिस्थितियां आपके जीवन में इस समय खड़ी हो सकती है, इसीलिए थोड़ा सा संभल कर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी ना करें। फाइनेंशियल कंडीशन का ध्यान रखें, अन्यथा फाइनेंशियल कंडीशन बिगड़ सकती है। तो थोड़ा सा संभल कर वीकेंड पे आपको किफायत से चलना पड़ेगा। आपका शुभ रंग रहेगा पीला। आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। आपका शुभ अंक रहेगा 7। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मिथुन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक आपकी खुद की राशि दूसरे भाव और तीसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। साप्ताहिक शुरुआत बहुत ही अच्छी होने वाली है। इस समय आप अपनी पर्सनैलिटी में एक अच्छा चेंज लेकर आएंगे। आपका व्यक्तित्व आकर्षक बनेगा, जिससे लोग आपकी तरफ आकर्षित होते चले जाएंगे। इस समय आपके रिश्तेदारों से ददियाल और ननियाल पक्ष से रिश्ते और अधिक मजबूत होते चले जाएंगे। मामा, चाचा, बुआ, मासी, इन सभी के साथ में आपके रिश्ते और अधिक सुदृढ़ और अधिक मजबूती से बंधेंगे। वहीं नाना नानी और दादा दादी, इन सभी का आशीर्वाद आपके साथ इस समय देखने को मिलेगा। वीक का मिड आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इस समय आपके कुटुंब वालों में आपकी एक अलग पहचान बनती हुई दिखाई देगी, यानी समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्तियों की श्रेणी में आप आ जाएंगे। मान सम्मान, यश, कीर्ति चारों तरफ फैलती हुई दिखाई देगी। घर में मेहमानों का आवागमन रहेगा, जिससे घर का माहौल बहुत ही अच्छा होता हुआ दिखाई देगा। भाई बहनों के कुछ शादी सगाई जैसे वार्तालाप भी आपके घर में इस समय होते हुए दिखाई देंगे। मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा भी आपकी इस समय बन सकती है। वर्क प्लेस पर अच्छे लाभ की स्थितियां आप अर्जित करेंगे। कुछ आकस्मिक धन लाभ भी आपको अपने काम से प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। यदि आप जॉब कर रहे हैं तो अब तक आपने जो मेहनत की है उसका इंक्रीमेंट आपको इस समय प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। वीकेंड बहुत बढ़िया रहने वाला है। पराक्रम आपके अंदर कूट कूट कर भरेगा। आप अपने पराक्रम के दम पर सबको अचंभित कर देंगे। लोग आपसे प्रभावित होंगे, आपसे सलाह लेकर अपने कार्यों का संचालन करने का प्रयास करेंगे। इस समय भाई बहनों के साथ आपके मतभेद दूर हो जाएंगे और उनके साथ आप एक अच्छी ट्यूनिंग से आगे बढ़ेंगे। आपका परिवार सामाजिक मान सम्मान की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। सामाजिक मान सम्मान और राजनीतिक वर्चस्व भी इस समय आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा। मित्रों से मुलाकात आपकी इस समय हो सकती है और मित्रों के साथ में पार्टी या फिर घूमने फिरने का प्रोग्राम भी आपका इस समय बनता हुआ दिखाई देगा, जिससे मित्रता और अधिक प्रगाढ़ता की तरफ बढ़ेगी। आपका शुभ रंग रहेगा काला। आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा। आपका शुभ अंक रहेगा 1। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कर्क राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 12वें आपकी खुद की राशि और दूसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत इतनी अच्छी आपके लिए नहीं होगी। अनर्गल खर्च आपके जीवन में होंगे, जिससे फाइनेंशियल कंडीशन आपकी डावाडोल हो जाएगी। कर्ज लेने की नौबत यानी उधार लेने की नौबत भी आपकी आ सकती है। इस समय
आपकी वर्क प्लेस पर भी किसी से बहस हो सकती है, जिससे आपकी नौकरी जाने के चांसेस भी बन रहे हैं। इसीलिए बहुत शांत रहकर अपने कार्यों को कीजिए। किसी के झगड़े में फंसना आपके लिए इस समय ठीक नहीं रहेगा। वीक के मिड में आपकी स्थिति ठीक होती हुई नजर आएगी। इस समय पर्सनैलिटी ठीक होगी, जिससे आप अपने कार्यों में आ रही रुकावटों को दूर कर पाएंगे और सामाजिक मान सम्मान पुनः प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। वर्क प्लेस पर बॉस का विश्वास आप इस समय पुनः अर्जित करते हुए दिखाई देंगे। आप पर झूठे लगे हुए आरोप सभी खत्म होते हुए चले जाएंगे। वीकेंड आपके लिए वाणी से सबको मोहित करने का रहेगा। कला के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए विशेष उपलब्धि भरा ये टाइम रहेगा। वहीं टीचिंग लाइन से यदि आप जुड़े हुए हैं, लेक्चरर हैं, यदि आप पत्रकार हैं, नेता हैं या फिर डिबेटर हैं, तो ये टाइम आपके लिए बहुत शानदार रहने वाला है। आपकी प्रसिद्धि चरम पर रहेगी और लोग आपकी प्रसिद्धि से सीख लेंगे, आपको फॉलो करने का प्रयास करेंगे। आपका शुभ रंग रहेगा गोल्डन, आपकी शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 3। अब बात करते हैं सिंह राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 11वें, 12वें और आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके अच्छे लाभ से होगी। आकस्मिक धन लाभ आपको कहीं से प्राप्त होगा। लॉटरी खुलने के चांसेस बने हुए हैं। वहीं यदि आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग का काम करते हैं तो उससे भी आपको अच्छे लाभ की संभावनाएं बनेगी। वर्क प्लेस पर काम में अच्छी उपलब्धियां आप इस समय हासिल करेंगे। अटकी हुई योजनाओं से भी आपको धन लाभ की प्राप्ति हो सकती है। ये टाइम आपके सामाजिक मान सम्मान को बढ़ाएगा। पारिवारिक स्थितियां और अधिक सुदृढ़ होती हुई दिखाई देगी। घर में मांगलिक कार्यक्रमों का आयोजन इस समय होता हुआ दिखाई देगा। सप्ताह का मिड आपके लिए थोड़ा सा संभल कर चलने का रहेगा। जो लाभ की स्थितियां आई हैं उसमें ओवर कॉन्फिडेंट आप बिल्कुल भी ना हो और अपने लाभ की स्थितियों को खर्च की स्थितियों में न परिवर्तित कर दें, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यानी अपने खर्चों पर कंट्रोल आपको करना पड़ेगा, मितव्ययता दिखानी पड़ेगी, तभी आप अपने फाइनेंशियल कंडीशन को इंप्रूव कर सकते हैं और अपने लाभ की स्थितियों को और अधिक बढ़ाकर अपने जीवन को उन्नत बना सकते हैं। अन्यथा कई समस्याएं आपके जीवन में आ जाएगी और आप उन समस्याओं का हल नहीं ढूंढ पाएंगे। ये टाइम विदेशी कंपनियों से आपके अच्छे टाइप का रहेगा। विदेशी सौदे इस समय आपको होंगे। कोई विदेशों से टेंडर मिलने की संभावना बनी हुई है या विदेशों में जाकर आप अपने काम को एक्सटेंड करने की प्लानिंग भी करते हुए दिखाई देंगे। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट आपके लिए इस समय लाभदायक सिद्ध नहीं होगा। वहीं बचत योजनाओं में यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही लाभदायक परिणाम लेकर आएगा। वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपकी पर्सनैलिटी में बहुत अच्छा बदलाव आप इस समय देखेंगे और अपनी पर्सनैलिटी के दम पर आप अपने कार्यों का संचालन करेंगे। आप सभी के चहेते बन जाएंगे। लोग आपसे सलाह लेकर अपने कार्यों का संचालन करने का प्रयास करेंगे, परंतु इस समय काम में कुछ थकान और कमजोरी का आप अनुभव करेंगे क्योंकि काम का प्रेशर आपके ऊपर थोड़ा सा अधिक रहेगा। इसीलिए अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। अपने स्वास्थ्य को बिल्कुल भी इग्नोर काम के चक्कर में आपको नहीं करना है। आपका शुभ रंग रहेगा काला, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 7। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कन्या राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 10वें, 11वें और 12वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बेहद ही अच्छी परिस्थितियों से होगी। इस समय आपको कर्म प्रधान रहना पड़ेगा। आपकी मेहनत के दम पर आप अपने रिजल्ट को अपने लिए सकारात्मक करते हुए दिखाई देंगे। वहीं इस समय अपने काम को एक्सटेंड करने की प्लानिंग भी आप बना सकते हैं। काम में कुछ नया चेंज या फिर कुछ नया बदलाव आप लाने का प्रयास करेंगे। इसके लिए आप अपने स्टाफ की एक मीटिंग लेंगे और जो भी काम आपके अधूरे रह गए थे वो आपके स्टाफ की मदद से पूर्ण होते चले जाएंगे। इस समय आपके पिता का बहुत अच्छा मार्गदर्शन आपको प्राप्त होगा, जिससे आपके जीवन में आ रही समस्याएं दूर होगी। सप्ताह का मिड आपके लिए अच्छे लाभ की स्थितियों को लेकर आया है। इस समय अच्छा लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं और अच्छे लाभ के दम पर आप अपने काम को एक्सटेंड करने की प्लानिंग बनाएंगे। आप कुछ अपनी कार्य क्षेत्र में नई ब्रांच भी खोलते हुए दिखाई देंगे और इस वजह से आपका काम और तेजी से बढ़ेगा। सामाजिक मान सम्मान बढ़ेगा। सामाजिक दायरा, सामाजिक सर्कल आपका बनता हुआ दिखाई देगा। इस सर्कल में कुछ ऐसे गणमान्य लोगों का नाम जुड़ेगा जो कि आने वाले टाइम में आपको बहुत अच्छा लाभ दिलाते हुए आपके वर्क प्लेस में दिखाई देंगे। सप्ताह का एंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। लाभदायक स्थितियों को आप
इसी तरह कायम रखने में सक्षम होंगे, परंतु खर्च की स्थितियां अगर आप नहीं बढ़ाएंगे तो ही आप अच्छे लाभ की स्थितियों को अर्जित कर पाएंगे। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। किसी से भी झगड़े या बहस का हिस्सा नहीं बनना है, वरना आपका बना बनाया काम बिगड़ सकता है और आपके कामों में बहुत सारे बदलाव और नुकसान की स्थितियां आपको देखने को मिल सकती है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो बिल्कुल भी आप अपने कुलीग्स के साथ में बहस न करें, अन्यथा आपको नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। आपका शुभ रंग रहेगा गुलाबी, आपकी शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 9। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 9वें, 10वें और 11वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। सप्ताह की शुरुआत भाग्य में बहुत अधिक बदलाव से, बहुत अच्छे चेंज से होगी। आपका भाग्य आपका साथ देगा, आपके कार्यों में आ रही रुकावटें दूर होगी और आप अपने बुद्धि बल और चातुर्य से अपने कामों को बनाने में सफल होंगे। युवा वर्ग के लिए ये टाइम बहुत ही अच्छा रहने वाला है। नौकरी में कुछ चेंज अगर आप चाहते हैं तो ये चेंज करने का अनुकूल समय है, और यदि आप बेरोजगार हैं तो रोजगार की तलाश आपकी खत्म होती हुई दिखाई देगी। उच्च शिक्षा से जुड़े हुए विद्यार्थियों के लिए ये टाइम बहुत ही अच्छी उपलब्धि भरा रहेगा, क्योंकि अपने शिक्षा के माध्यम से आप अपनी एक अलग पहचान बनाते हुए दिखाई देंगे। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होते हुए दिखाई देंगे। धर्म कर्म के कार्य और परोपकारिता की भावना से आप इस समय ओतप्रोत रहेंगे और इस वजह से आप आउट ऑफ वे जाकर लोगों की हेल्प करेंगे, जिससे आपको मन में प्रसन्नता और खुशी का अनुभव भी प्राप्त होगा। पारिवारिक स्थिति बहुत ही अच्छी रहने वाली है। परिवार के साथ एक अच्छा तालमेल और अच्छा सामंजस्य आप बनाते हुए दिखाई देंगे। आपका शुभ रंग रहेगा भूरा, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 2। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृश्चिक राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक अष्टम, नवम और 10वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर आएगी। इस समय आपके काम में कुछ बदलाव आप करते हुए दिखाई देंगे, परंतु इस समय बहुत सतर्क होकर आपको अपने गुप्त शत्रुओं से सावधान होकर चलना पड़ेगा, वरना वो आप पर हावी होंगे और आपके कार्यों में खलल डालने का प्रयास करेंगे, जिससे आपके कार्यों को बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। अपने कार्यों को खुद खड़ा रहकर पूर्ण करेंगे तो आपके कामों में किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं होगी। वहीं बिजनेस के सिलसिले में कोई दूरगामी वायु यात्रा करने की संभावना बनी हुई है और ये यात्रा आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। इस समय भाग्य आपका साथ देगा। भाग्य के दम पर आप अपने कार्यों का मूल्यांकन करते हुए और उसको आगे बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। यदि आप अपना खुद का कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो इस समय आप अपने खुद के काम की शुरुआत कर सकते हैं, उसकी प्लानिंग करते हुए दिखाई देंगे। यदि आप जॉब कर रहे हैं तो साइड बिजनेस, और यदि आप अपना खुद का काम कर रहे हैं तो अपने काम को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। ये टाइम बहुत ज्यादा मेहनत का रहेगा और इस मेहनत के दम पर आप अपनी उपलब्धियों को भी हासिल करेंगे। सप्ताह का एंड आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर आएगा। जो मेहनत आपने अब तक की है उस मेहनत का यथेष्ट फल आप इस समय प्राप्त करेंगे। आपके कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होगी और आपको उचित समाधान अपने कर्म क्षेत्र में प्राप्त होता हुआ चला जाएगा। काम में कुछ दिक्कतों की वजह से आपको कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, पर अंततः आपकी मेहनत ही आपको बहुत अच्छे परिणाम तक, सुखद परिणाम तक ले जाएगी। आपके माता पिता का पूर्ण आशीर्वाद रहेगा। घर में मांगलिक कार्यक्रमों का आयोजन रहेगा। विद्यार्थियों का ये टाइम बहुत बढ़िया रहने वाला है, क्योंकि आपका कोई रिजल्ट आना है तो वो रिजल्ट आपके फेवर में जाएगा। आपका शुभ रंग रहेगा बैंगनी, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 6। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं धनु राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक सप्तम, अष्टम और 9वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता के भाव लेकर आएगी। यदि आप अविवाहित है तो विवाह के बंधन में बंधने के लिए आपको एक सही लाइफ पार्टनर की तलाश खत्म हो जाएगी, यानी आपको एक सही लाइफ पार्टनर मिल जाएगा। लव रिलेशनशिप में अगर आप अकेले हैं तो किसी के साथ आप जुड़ते हुए दिखाई देंगे। किसी के साथ सीरियस रिलेशनशिप में बनने से पहले उसे परख लेना आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। इस समय आपकी कोई महत्वाकांक्षा पूर्ण होगी। आपकी खोई हुई वस्तु आपको पुनः प्राप्त होने से आपके मन में प्रसन्नता के भाव रहेंगे। पार्टनरशिप में किया गया काम आपके लिए लाभदायक स्थितियों को उत्पन्न करेगा। सप्ताह का मिड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है,
इस समय कई तरह की तकलीफों का आपको सामना करना पड़ सकता है। हालांकि वो तकलीफें छोटी छोटी होगी, पर इन कठिनाइयों को सामना करते समय आपको थोड़ी सी निराशा और खिंच का अनुभव होगा, परंतु ये कठिनाइयां आपको और अधिक स्ट्रांग बना सकती है। इस पॉजिटिविटी के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। जानवर से चोट लगने की संभावना बनी हुई है, इसीलिए जानवरों से आपको इस समय सावधान रहना चाहिए। गलत तरीके से कार्य करने का प्रयास न करें, धन कमाने का प्रयास न करें, वरना आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है और जेल यात्रा का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। इस समय अनर्गल खर्च करने की वजह से आपको उधार लेने की नौबत भी आ सकती है, इसलिए उधार लेने से बचने के लिए अपना बजट तय करके उसके बाद ही खर्च करें तो आपके लिए ठीक रहेगा। सप्ताह का एंड आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। इस समय अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ आप कोई धार्मिक यात्रा का आयोजन कर सकते हैं या फिर किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं, जिससे आपके पारिवारिक सदस्यों और आपके बीच में एक अच्छा तालमेल बन जाएगा। रिश्तों को ये टाइम आप देंगे और परोपकारिता जैसे कार्यों में संलग्न रहेंगे, जिससे आपको मन में खुशी का अनुभव होगा। एक आत्मसंतुष्टि का आप अनुभव करेंगे और आउट ऑफ वे जाकर आप लोगों की हेल्प करेंगे। ये टाइम आप अपने आप को देंगे, अपने लिए देंगे और अपने परिवार के लिए देंगे, इसलिए ये समय आपके जीवन में हमेशा के लिए यादगार बनकर रह जाएगा। आपका शुभ रंग रहेगा जामुनी, आपकी शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 3। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 6, 7वें और 8वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे, यानी सप्ताह का प्रारंभ आपके रोग और शत्रुओं से होगा, यानी स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्या आपको हो सकती है और उस स्वास्थ्य संबंधी समस्या के कारण आपके शत्रु पक्ष आपके काम में व्यवधान डालने का प्रयास करेंगे, परंतु आप भले ही स्वास्थ्य से जूझ रहे हो पर आप अपने शत्रुओं को उनके मंसूबों में नाकामयाब करते हुए दिखाई देंगे। इसी तरह आपको स्वास्थ्य से भी लड़ना पड़ेगा, अपने रोगों से भी लड़ना पड़ेगा और जल्दी ही अगर स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या है तो डॉक्टर से परामर्श लेकर दवाई कराना ही आपके लिए उचित रहेगा। इस समय गलत संगति से आपको बचना है, क्योंकि गलत संगति आपके जीवन को खराब कर सकती है, आपको गलत आदत का शिकार कर सकती है, इसीलिए गलत संगति से आप इस समय बचें। वहीं ननिहाल से आपको बहुत अच्छा सपोर्ट इस समय प्राप्त होगा। वर्क प्लेस पर तो थोड़ी सी दिक्कतें आपको आएंगी, परंतु आपका नाना नानी का प्यार और आपके मामा का साथ आपको इन कठिनाइयों को पार करने की हिम्मत और हौसला देगा। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों में आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। पार्टनरशिप के अंदर जो भी काम आप कर रहे हैं उस पार्टनरशिप में आपको बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। जो काम आपके अटक गए थे वो आप अपने पार्टनर की मदद से पूर्ण करते हुए दिखाई देंगे। वहीं इस समय आप अपनी कोई इच्छा, कोई कला को समय देंगे और कला के माध्यम से आप अपने कार्य में, अपनी कला के क्षेत्र में सफल होते हुए अच्छी उपलब्धियां हासिल करते हुए दिखाई देंगे। यानी ये टाइम आपके लिए कला के क्षेत्र में आगे बढ़ने का भी रहेगा। सप्ताह का एंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय आपके जीवन में जो कठिनाइयां आ रही थी उन कठिनाइयों का आप डटकर मुकाबला करेंगे। ससुराल से बहुत अच्छा सहयोग आपको इस समय देखने को मिलेगा। ससुराल वालों से आपकी ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी रहेगी और ससुराल से सहयोग की वजह से आप अपने मार्ग में आ रही कठिनाइयों को दूर कर पाएंगे। आपका शुभ रंग रहेगा पीला, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 8। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कुंभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 5वें, 6ठे और 7वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है, सब समाचारों से भरी हुई रहेगी। विद्यार्थी वर्ग को अपनी शिक्षा के माध्यम से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता हासिल होगी। वहीं संतान की तरफ से आपको शुभ समाचार प्राप्त होंगे। खेल कूद के माध्यम से वो आपको गौरवान्वित महसूस करवाएगी। इस समय साहित्य जगत से जुड़े हुए लोगों को भी ये टाइम बहुत बढ़िया और अच्छी उपलब्धि भरा रहेगा। सोशल मीडिया के माध्यम से आपकी कोई कृति साकार होगी और आप फेमस हो जाएंगे। ये टाइम आपके जीवन के अंदर कार्य क्षेत्र को बढ़ाने वाला और बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज को गेन करने वाला रहेगा। बॉस से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको इस समय प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा है। रोग और शत्रु चाकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आप अपने शत्रुओं को अपने बुद्धिबल और चातुर्य से परास्त करते हुए दिखाई देंगे। वर्क प्लेस पर कुछ चुनौतियां आपके सामने आएगी, पर आप ईमानदारी से उन चुनौतियों का सामना करेंगे, जिससे वो चुनौतियां आप स्वीकार करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त जरूर कर पाएंगे। इस समय आप कोई बिजनेस के सिलसिले में दूरगामी यात्रा पर जा सकते हैं, परंतु वो यात्रा आपके लिए सार्थक सिद्ध होगी। वीकेंड आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। इस समय आप अपने फैमिली को टाइम देंगे। ये टाइम आपकी फैमिली का रहेगा। आपके जीवन साथी के साथ में आप बहुत ही अच्छी ट्यूनिंग से आगे बढ़ेंगे, उनको बहुत अच्छा समय
समय देते हुए दिखाई देंगे। उनकी भावनाओं को आप समझेंगे, वो आपकी भावनाओं को समझेंगे, और ये जो टाइम आप अपने रिश्ते को देंगे इससे आपका रिश्ता और भी अधिक गहरा हो जाएगा। यदि आप अविवाहित हैं तो विवाह के बंधन में बंधने के लिए आपको सही लाइफ पार्टनर मिल जाएगा। इस समय वर्क प्लेस पर भी आपको बहुत अच्छी उपलब्धियां हासिल होगी। जो आपने काम अब तक किया है उसके शुभ समाचार आपको इस समय प्राप्त होंगे। यानी ये टाइम आपके लिए हर तरीके से सर्व कार्य सिद्धिदायक और लाभदायक स्थितियों को लेकर आएगा। आपका शुभ रंग रहेगा नीला, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 9। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मीन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक चौथे, पांचवें और छठे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। इस समय आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल और मेहनत करनी पड़ेगी, परंतु फल इतना अच्छा आपको प्राप्त नहीं होगा। परंतु निराश होने की आवश्यकता नहीं है। मेहनत का फल आज नहीं तो कल हर व्यक्ति को मिलता है, और आपको भी अपनी मेहनत का फल वीक के मिड में मिलेगा। इस समय आपने जो मेहनत की थी उसका यथेष्ट फल आप प्राप्त करेंगे, अच्छी प्रसिद्धि आपको मिलेगी। यदि आप स्टूडेंट हैं तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होंगे। यदि आप अपना खुद का कोई काम करते हैं तो काम में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको इस समय प्राप्त होगी, और यदि आप जॉब कर रहे हैं तो बहुत से प्रमोशन मिलने के चांसेस आपके इस समय बन जाएंगे। जो काम आपके अधूरे रह गए थे उन कामों में प्रगति आप प्राप्त करेंगे, परंतु इस समय आपका मन धर्म कर्म के कार्यों में भी लगेगा। भगवान की भक्ति, पूजा, भजन, कीर्तन जैसे कार्यों में आप अधिक संलग्न होते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का एंड आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर आएगा। इस समय थोड़ा सा स्वास्थ्य संबंधी किसी समस्या से आपको जूझना पड़ सकता है, परंतु इस समय आपको हार नहीं माननी है। अगर थोड़ी सी विश्वास संबंधी कोई प्रॉब्लम हो तो लापरवाही न करें और सीधा डॉक्टर से परामर्श करें, ताकि आप जल्दी ही स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकें और अपने कार्य में आप अग्रणी भूमिका निभा सकें, अपने कार्यों को सही ढंग से पूर्ण कर पाएं। वहीं ये टाइम थोड़ा सा रिलैक्स करने का रहेगा, परंतु ऐसा ना हो कि आप किसी गलत आदत का शिकार हो जाएं। इसलिए गलत आदत को अपने जीवन में बिल्कुल भी मत लाइएगा, क्योंकि ये गलत आदत आपके जीवन को और आपके परिवार को दोनों को बर्बाद कर सकती है। इसीलिए ये टाइम बहुत ही सतर्क होकर मिले जुले परिणामों के साथ आगे बढ़ेगा। रकम के लेन देन के मामलों में विशेष सावधानी रखिएगा। हो सके तो वीकेंड के बाद ही कुछ ऐसे महत्वपूर्ण काम कीजिएगा। इस समय कोई भी आप काम करेंगे उसमें नुकसान की स्थितियां आपको ज्यादा देखने को मिल सकती है, इसीलिए थोड़ा सा संभल कर इस टाइम को आपको निकालना पड़ेगा। आपका शुभ रंग रहेगा सिल्वर, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 5। तो ये था 25 जनवरी सोमवार से 31 जनवरी रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल, जो कि अभी मैंने आपको दिया। इस सप्ताह आपको क्या करना है, देखिए ये सप्ताह अगर आप हो सके जो बेरोजगार हैं, जिनको रोजगार की तलाश है, उन सभी लोगों के लिए छोटे छोटे उपाय मैं लेकर आई हूँ। सबसे पहले तो मंगलवार के दिन आपको बालाजी के यानी हनुमान जी के दर्शन करना है, और दक्षिण मुखी बालाजी हो तो बहुत ही बढ़िया आपके लिए रहेगा। उसके अलावा अगर आप बगलामुखी के जाप करते हैं तो आपको अपनी मनचाही नौकरी प्राप्त होने में मां बगलामुखी आपको आशीर्वाद देगी, क्योंकि बगलामुखी विजय की देवी मानी जाती है और हर क्षेत्र में आपको उससे विजय प्राप्त होगी। एक बगलामुखी पेंडेंट आता है, उस बगलामुखी पेंडेंट को अपने गले में धारण कर लीजिए तो आपके रोजगार संबंधी जो भी प्रॉब्लम है उसका शमन हो जाएगा, शत्रुओं का नाश होगा और आपको उचित रोजगार मिलने में सहायता प्राप्त होगी। यदि आप सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो सूर्य देव की पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए। एक माणिक की अच्छी क्वालिटी का आपको धारण करना चाहिए। सूर्य यंत्र पेंडेंट को आप अपने गले में धारण कर सकते हैं। साथ ही सूर्य को अर्घ देना ना भूलें। आदित्य हृदय स्त्रोत का लगातार आप पाठ करें, जिससे आपको सरकारी नौकरी में सफलता प्राप्त हो सके। तो ये कुछ उपाय थे जो कि आपको यानी रोजगार की प्राप्ति के लिए आपको जरूर करना है। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्ण।